हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कुमुदनी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि जीवन में एक डेली रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ को सुचारू ढंग से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक रूटीन, एक डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। बिना डिसिप्लिन का हम सही ढंग से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, न ही अपने परिवार को ढंग से रख सकते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तभी यह सिखाया जाता है हमें बचपन में ही कि सुबह उठना है, उठने के बाद अपना नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद पढ़ाई करनी है 2 घंटा, उसके बाद स्कूल जाना है, उसके बाद स्कूल से आते हैं हम थोड़ा सा लंच वगैरह करेंगे, फिर खेलेंगे, फिर रात का शेड्यूल मेरा पढ़ना होगा और 9 बजे तक सो जाएंगे। या शुरू से ही हमारे दिमाग में एक रूटीन बैठा दिया जाता है। इसी तरह जब हम बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते हैं, तब भी रूटीन से चलते हैं तो मेरा सब जो जिसके लिए हम करते हैं, जिस एम से, वह एम को पाने में हम सफल होते हैं। इसलिए रूटीन, एक डिसिप्लिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। यहाँ तक कि प्रकृति भी एक नियम के तहत ही चलती है। गर्मी होता है, बरसात होता है, ठंड का मौसम आता है और इसी तरह चक्र चलता है। सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है और फिर सुबह शाम दोपहर होते रहता है। तो इस तरह एक डिसिप्लिन के अंतर्गत हमारा सृष्टि के सभी नियम चलते हैं। नियम के तहत सृष्टि भी हमारी नियम के तहत ही चलती है। और जब इस नियम में, प्रकृति में जब गड़बड़ी होती है, इस नियम में यदि बहुत ठंडा पड़ गया, बहुत गर्मी पड़ गई, बहुत बरसात हो गया, तो लाइफ में अस्त व्यस्तता आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, गर्मी से लोग मरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, फसल झुलस जाता है। उसी तरह ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो हम परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि फसल सब भी, गेहूँ वगैरह पीला होने लगता है और काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है। इस तरह लाइफ में सृष्टि को एक चक्र के अनुसार सृष्टि चलता है। इसी तरह जीवन भी है। जीवन में जब तक एक नियम के तहत, एक अनुशासन के तहत अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आज बच्चों में इस चीज़ की कमी आ रही है और यहाँ तक कि हम बड़े में भी, क्योंकि लाइफ इतना फास्ट हो गया है, इतना ज़्यादा फास्ट लाइफ हो गया है कि कोई सिस्टम ही नहीं रह गया है जीवन का। जब मन किया उठ गए, जब मन किया खा लिए, जब मन किया काम कर लिए। अब तो ऐसा हो गया है, अभी तो डिजिटल हो गया है सब चीज़। हम ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन ही सब चीज़ मंगा लेते हैं, इसलिए मूवमेंट तो एकदम खत्म हो गया है। और उसके बाद जो समय बचता है उसको हम आराम शरीर को नहीं देते हैं, घूमने टहलने नहीं निकलते हैं, दूसरे काम में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हमेशा मोबाइल पर लगे रहते हैं, बच्चे तो खास कर। तो परिणाम यह होता है कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। हमारा शेड्यूल जब जीवन का बिगड़ता है तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं और तरह तरह से बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। हमारा वेट बढ़ने लगता है, हम सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। और आजकल तो एक बहुत जो कॉमन है सबों के बीच में कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। यह डिप्रेशन में जाने का एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग लाइफ को एक रूटीन की तहत नहीं जीते हैं, एक डिसिप्लिन के अंतर्गत नहीं जीते हैं, जिसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कहता है लोग कि यह मानसिक बीमारी हो गया, लोग परेशान हो जाते हैं घर के। इसलिए जीवन में एक डिसिप्लिन, एक रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। और हमें अपने जीवन में भी रूटीन के अनुसार, लाइफ कितना भी फास्ट क्यों न हो गया हो, काम हमें बहुत सारे करने हैं, फिर भी एक रूटीन अगर हम अपनाते हैं, एक सही ढंग से दिनचर्या के अनुसार हम काम करते हैं और चाहेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते नहीं, हम आराम की ज़िंदगी जीना है। सोए हुए हैं तो 12 बजे तक सोए हुए हैं भाई। अब शुरू में 2-3 दिन आपको दिक्कत होगा सुबह में उठने में और बाद में आपका हैबिट बन जाएगा।
आपको समझने की ज़रूरत है कि किस चीज़ से हमें फ़ायदा होता है। इसलिए जीवन में रूटीन आप अपने भी अपनाइए और बच्चों को भी। जब हम बड़े अपनाएंगे तभी बच्चे को भी हम इसके लिए बोल सकते हैं, कह सकते हैं और उनको एक अनुशासन में रख सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है एक डिसिप्लिन का होना अपने जीवन में, और यह प्रायः धीरे धीरे समाप्त होते चला जा रहा है। हम बड़े ही खुद रूटीन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, डिसिप्लिन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। इसलिए जीवन में स्वस्थ और अच्छा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक डिसिप्लिन और रूटीन के तहत काम करें। आज मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ सके, हम आपसे प्रतिदिन जुड़ सकें। फिर अगले वीडियो में आपके साथ मैं उपस्थित होंगी और आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए।